ब्लड की जो भी बेसिक चीजें हैं वो आपको मैंने क्या किया था, बता दिया था कि ह्यूमन ब्लड जो मेनली रूप से क्या करता है, हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जो भी आवश्यक और अनावश्यक चीजें होती है उनका परिवहन शरीर के विभिन्न हिस्सों में किसके द्वारा किया जाता है, ब्लड के द्वारा किया जाता है। और ब्लड के अंदर उपस्थित कुछ ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, इस काम को आप लोग सभी एक बात अच्छे से समझ जाइए कि हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन्स होते हैं या सब ऑर्गन्स होते हैं वो सभी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके वर्क को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आगे यहां पर देखिएगा कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ह्यूमन ब्लड। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ह्यूमन ब्लड है, मानव रक्त। मानव रक्त। तो मानव रक्त क्या होता है इसके बारे में आप लोग अच्छे से जान गए हैं, अच्छे से समझते भी हैं, पहले से भी आप लोग जानते हैं। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो ब्लड होता है, ठीक है, जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, जो ब्लड है यानी कि जो रक्त है, इसका कंपोजिशन होता है, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। तो उसको हम लोग देखने वाले हैं कि ह्यूमन ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, यानी कि जो ब्लड है उसके कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड कहिए या कंपोनेंट, ठीक है, या फिर पार्ट्स ऑफ ब्लड कहिए, सबका मतलब एक ही होगा कि ब्लड में आखिर क्या क्या चीजें उपस्थित है, वो कैसे काम करती है, यही मतलब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट बना रहे हैं लोग, थोड़ा देखिएगा इसको कि ब्लड का जो इंपॉर्टेंट भाग होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा, और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, ब्लड सेल्स होता है। ठीक है, पहला क्या हो जाता है आपका प्लाज्मा और दूसरा क्या हो जाएगा, रक्त कोशिका या रुधिर कोशिका। रक्त कोशिका, रक्त कोशिकाएं या फिर रुधिर कोशिकाएं। तो प्लाज्मा जो होता है, ठीक है, प्लाज्मा के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो लगभग 55 से 60% तक, यानी कि हमारे समुचित ब्लड का, ठीक है, हमारे समुचित ब्लड का लगभग 55 से 60% तक क्या होता है, प्लाज्मा होता है। और जो ब्लड सेल्स है लगभग ये 40 से 45% तक क्या होता है, ब्लड सेल्स होता है। अब इसमें आप लोग देखिएगा कि प्लाज्मा में लगभग 90% क्या होता है, जल होता है। प्लाज्मा में 90% क्या होता है, जल होता है। ठीक है, लगभग 4 से लगभग इसको कहिए 6 से 8% तक, 6 से 8% तक क्या हो जाता है, आपका प्रोटीन हो जाता है। और अन्य चीजों में, यानी कि अन्य और भी चीजें हैं जो 2 से 4% के बीच में मिलती हैं, जिसमें अन्य में क्या हो जाएगा, तो पचित भोजन हो जाएगा। पचित भोजन, पचित भोजन यानी कि डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड फूड यानी कि पचा हुआ भोजन हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें साधारण लवण हो जाता है, साधारण लवण हो जाता है, कॉमन सॉल्ट हो जाएगा, कॉमन सॉल्ट हो जाएगा। फिर इसमें आप लोग देखिएगा कि यूरिया हो जाता है, क्या हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। और ब्लड सेल्स के अंदर एक होता है आपका जो ब्लड सेल्स है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको RBC बोलते हैं, यानी कि रेड ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स कहिए, या इसको कॉर्पसल्स भी कहते हैं, है ना। इसका मतलब होगा कि लाल रुधिर
लाल रुधिर कोशिकाएं या इसको कणिकाएं भी बोला जाता है। दूसरा जो होता है ये आपका होता है WBC। WBC का मतलब हो गया आपका व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। कणिकाएं यहाँ पे सेल्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर तीसरा जो आपका हो जाता है वो हो जाता है प्लेटलेट्स हो जाता है। प्लेटलेट्स जिसको हम लोग बिंबाणु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बिंबाणु के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाता है? ब्लड का कंपोजिशन हो जाता है, ब्लड के कंपोनेंट्स हो जाते हैं या पार्ट्स ऑफ ब्लड हो जाता है, जिसमें मेनली रूप से क्या होता है आपका प्लाज्मा, जो 55 से क्या होता है 60% होता है, और रुधिर कोशिकाएं रक्त कोशिकाएं होती हैं जो लगभग 40 से 45% के बीच में हो जाती हैं। तो प्लाज्मा के अंदर जो होता है वो 90% क्या होता है? जल होता है। प्लाज्मा में 6 से 8% तक क्या होता है? प्रोटीन होता है, और अन्य पदार्थ भी होते हैं जो 2 से 4% के बीच में हमें मिलते हैं, जिसमें क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड होता है, पचित भोजन होता है, साधारण लवण होता है, और क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड। पचित भोजन, साधारण लवण, यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें एक बात याद रखिएगा, इसमें जो यूरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यूरिया दिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। तो प्लाज्मा के अंदर उपस्थित ये दो टॉक्सिक पदार्थ हैं। प्लाज्मा के अंदर उपस्थित ये जो दोनों है, यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्या होते हैं? टॉक्सिक पदार्थ होते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्लाज्मा में उपस्थित टॉक्सिक पदार्थों के क्या कर सकते हैं? आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी पढ़ना है कि यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं प्लाज्मा के अंदर। समझ गए इस बात को? यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है ये। बाकी ये तो थोड़ा इजी वे में था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ये ब्लड सेल्स है जिसमें क्या होता है? आरबीसी है ना, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स। फिर होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स, और प्लेटलेट्स। तो आज की क्लास में हम लोग प्लाज्मा को पढ़ के खत्म करेंगे, और फिर जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग किसको पढ़ लेंगे? ब्लड सेल्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारी हेडिंग होगी, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वो क्या हेडिंग हो जाएगी? हमारी हेडिंग होने वाली है प्लाज्मा। तो यहीं से आप लोग देख लीजिए कि प्लाज्मा के अंदर हमने देखा कि क्या होता है, 6 से 8% तक प्रोटीन होता है। तो उन्हीं प्रोटीन से क्या करते हैं? क्वेश्चन से एराइज होते हैं कि आखिर वो प्रोटीन क्या है ना, उसको हम लोग क्या करने हैं? देखने वाले हैं कि जो प्रोटीन है वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है, उनके क्या क्या नाम है। तो पहला जो प्रोटीन हो जाता है, वो पहला प्रोटीन आपका हो जाता है, पहला आपका जो प्रोटीन है वो हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा जो प्रोटीन हो जाता है वो आपका हो जाता है फाइब्रोजेन। दूसरा जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा? फाइब्रोजेन। दूसरा जो प्रोटीन हो जाएगा वो हो जाएगा फाइब्रोजेन। अब प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजेन ये दोनों क्या करते हैं? हमारे बॉडी में रक्त का थक्का जमाते हैं, बॉडी के अंदर नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, बॉडी के अंदर अगर ब्लड जमने लगा फिर तो आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजेन है ना, वो क्या करते हैं? रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमाते हैं। ठीक है, रक्त का थक्का जमाते हैं। कहीं गलती से क्या हो जाता है? कट लग जाता है, हाथ वगैरह पैर वगैरह कहीं में भी, देखते हैं थोड़ा सा ब्लड आता है, उसके बाद ब्लड रुक जाता है। क्या हुआ भाई?
तो वहां पर यही काम हुआ होगा कि जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजेन है ना, उन्होंने यहाँ पर अपना क्या किया होगा, काम स्टार्ट कर दिया होगा कि रक्त का थक्का जल्दी जल्दी क्या कर देते हैं, जमा देते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरा हो जाएगा वो हो जाता है आपका हिपेरिन। तीसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हिपेरिन हो जाएगा, हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन। तो हिपेरिन क्या होता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। लिखिएगा कि ये प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर ये प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। लिख लीजिएगा, रक्त को जमने नहीं देता है, रक्त को जमने नहीं देता है। और फिर इसके बाद जो चौथा हो जाता है, तो चौथा प्रोटीन आपका हो जाएगा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, ठीक है, ये चौथा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो ये जो चौथा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ये क्या करता है, तो हमारे ब्लड प्रेशर को, रक्तदाब को नियंत्रित करता है। ये हमारे रक्तदाब को कंट्रोल करता है। रक्तदाब समझ रहे हैं ना, बीपी, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और जो लास्ट आपका बच जा रहा है, जो इंपॉर्टेंट है, वो क्या हो जाता है, इम्यूनोग्लोबिन। तो इम्यूनोग्लोबिन क्या करता है, इम्यूनोग्लोबिन क्या करता है, ये एंटीकोगुलेटेड होता है, ये एंटीकोगुलेटेड प्रोटीन है। ये क्या है, कोगुलेंट प्रोटीन। तो याद रखिएगा कि ये क्या है, एंटीकोगुलेंट प्रोटीन। और ये क्या काम करता है, प्रतिरक्षी का काम करता है। ठीक है, हमारे बॉडी में क्या करता है, प्रतिरक्षी का काम करता है, एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, यानी कि हमें रोगों से बचाने का काम करता है। तो अब एक बात आप लोग अच्छे से समझ जाइए कि हमारे प्लाज्मा के अंदर जो उपस्थित प्रोटीन है, हम उसके बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रोटीन था वो क्या था, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, जिसका, और दूसरा क्या था, फाइब्रोजेन। इन दोनों का क्या काम था कि रक्त का क्या करते हैं, थक्का जमाते हैं, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में, यानी रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। तीसरा हो जाता है हिपेरिन। ठीक है, तीसरा क्या होगा, हिपेरिन। तो ये हमारे शरीर के कहाँ की बात हो रही है, अंदर की बात हो रही है, तो वहां ये रक्त को जमने नहीं देते हैं। फिर चौथा हो जाता है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन क्या करता है, रक्तदाब को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर हो जाता है इम्यूनोग्लोबिन, जिसको एंटीकोगुलेंट प्रोटीन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या इसको बोलते हैं कि ये एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है। और ये हमारे बॉडी में किसका काम करता है, तो प्रतिरक्षी का काम करता है। तो प्रतिरक्षी का काम कौन करता है, आप लोग इम्यून सिस्टम पढ़े होंगे ना। तो इम्यून सिस्टम में क्या होता है, तो हमारे रोग से लड़ने की प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, उसी को इम्यून सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये भी जो लास्ट आपका है इम्यूनोग्लोबिन, ये भी कुछ इसी तरह से काम करता है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट आपके थे, जो प्लाज्मा के अंदर उपस्थित प्रोटीन और ये प्लाज्मा का टोटल कंपोजिशन, आपने देख लिया कि ब्लड
के कंपोजिशन को आपने देखा, जिसमें प्लाज्मा है, प्लाज्मा के कंपोजिशन को देखा, और प्लाज्मा के कंपोजिशन को देखने के बाद आपने प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन्स को देखा, और उन प्रोटीन्स का क्या वर्क है उसको आपने देख लिया। तो अब मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तो अगला क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हो जाएगा ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को बारी बारी से क्या करेंगे, हम लोग पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद आगे का जो भी जनरल टॉपिक होगा उसको आगे बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, आपका जो टॉपिक नेक्स्ट आने वाला है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट्स आपको अगर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, लेकिन एक बात और, जो भी कॉन्सेप्ट्स है उस कॉन्सेप्ट्स को आप लोग लिखिए, समझिए। क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट ना पूछकर, यानी कि कॉन्सेप्ट्स तो वही रहेगा, हमें जो भी जनरल साइंस के टॉपिक दिए गए हैं या सिलेबस दिया गया है वो अलग थोड़ी ना होता है। किसी एग्जाम में थोड़ा बढ़ाकर पूछ लेता है, किसी एग्जाम में थोड़ा कम पूछता है ना। लेकिन आपका ऐसा थोड़ी ना है जो सिलेबस दे रहा हो उससे रिलेट करके, हाँ चीजें रिलेट करके आएंगी। ये मैं हमेशा कहता हूं कि जब चीजों को आप लोग रिलेट नहीं कीजिएगा डेली बेसिस पर तो कैसे काम बनेगा। तो कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, और हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट कीजिए, और हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आप लोग को अगली क्लास में। ब्लड सेल्स को पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।